जी नाज़रीन, तो एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है जिसमें एक बेटा अपने ही बाप पर तशद्दुद करता है। पाकपतन का ये वाक़या थाना फ़रीदनगर में आता है। ये मुलज़िम जो है वो गिरफ़्तार है। इनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या वजह थी इसने अपने उस बाप को मारा जिसने दिन रात मेहनत करके अपने इन बच्चों को जवान किया और इनका फ्यूचर बनाया। आखिर क्या वजह थी, क्यों मारा? क्या नाम है आपका? जी फ़हद। ऊँचा बोलिएगा थोड़ा। फ़हद। बाद साहब, क्यों मारा आपने अपने बाप को जिसने दिन रात मेहनत करके आपको इतना बड़ा किया ताकि आप एक अच्छी लाइफ गुजार सके? जो वालदा के साथ तशद्दुद कर रहे थे उन्हें बचाते हुए मुझे जो है अपना आपा खो बैठा। वालदा पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं हुआ बस। वालदा पर अगर तशद्दुद करते थे तो वो उनकी बीवी थी। अगर कोई इस तरह का मामला था तो आप उनके खिलाफ कोई केस करते, FIR करते, लेकिन आपने खुद ही अपनी अदालत लगा ली वहाँ पे। जी, मैं इस पर शर्मिंदा हूँ कि मैंने जो है वालिद साहब के साथ ऐसा किया। मुझे आपने इतना तशद्दुद किया, उनको जूतियों से मार रहे हैं, उनके पाँव, उनके मुंह पे आप पाँव मार रहे हैं, दरवाज़ा मार रहे हैं आप। इतना भी तशद्दुद करता है कोई अपने बाप से? जी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये मैंने गलत किया सरासर। क्या कुछ किया उन्होंने आपके लिए, मुझे बताएं जरा। जी, सब कुछ किया उन्होंने मेरे लिए। आपके बच्चे हैं? जी, बच्चे हैं। कितने बड़े हैं बच्चे आपके? जी 20 साल। 20 साल का आपका बच्चा है, आपके जितना हो चुका है। तो आप सोचें क्या गुजरेगी आप पर जब आपका बेटा आपके साथ इस तरह करेगा। जी ज़ाहिर-सी बात है, बुरा ही फ़ील होगा सबको, मुझे भी बुरा महसूस होगा। कितने बहन भाई हैं आप? हम लोग 5 बहन भाई। 5 बहन भाई में आप बड़े हैं? जी, सबसे बड़ा मैं। तो ये क्या मामला सुना है कि आप 4 कनाल के लिए अपने बाप पर तशद्दुद कर रहे थे? जी नहीं, ये सब झूठ है, 4 कनाल का कोई इसमें चक्कर नहीं। वालदा पर तशद्दुद की वजह से जो है बस ये मामला जो है हुआ है। मैं अपना आपा जो है खो बैठा हूँ। आपके वालिद का बयान है, आपके भाई का बयान है, वो बता रहे हैं कि 4 कनाल का मामला था, वो कह रहे थे कि हमारे नाम करवाएं, इस वजह से आपने तशद्दुद किया है। जी नहीं, मैंने कभी अपने वालिद साहब को मजबूर नहीं किया कि मेरे नाम करवाएँ। मैंने वालिद साहब से यही कहा है कि जो भी आपने देना है औलाद को बराबर हिस्सा तक़सीम करें सब में। आपके वालिद आपके साथ रहते थे? नहीं जी, मेरे साथ नहीं रहते, छोटे भाई जिनके पास आप हैं उन्हीं के पास। आप अलहदा रहते थे? आप अपने घर से जाकर वहां पर तशद्दुद किया आपने? जी, मैं अलहदा रहता था, मैं 16 साल से वालिद साहब से अलहदा रह रहा हूँ। जिस तरह आप बेईमाना तशद्दुद कर रहे हैं, यहाँ से तो लग रहा है जैसे आप कोई बड़े बदमाश हैं, कोई डॉन है। सर ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ़ वालदा को बचाते हुए वालदा पर शुरू से तशद्दुद होता देख देख कर अब बर्दाश्त नहीं हुआ था। अपनी बर्दाश्त खो बैठा, इस वजह से मुझसे ये जो गलती सरज़द हुई। नाज़रीन, ये है वो नाफरमान बेटा जिसने अपने बाप को जो है वो जुल्म का निशाना बनाया, मुंह पर जूते मारे, इतना जुल्म किया। इंसाफ के लिए देखें किस तरह से मैं अल्फाज नहीं बयान कर सकता कि किस तरह से एक बूढ़े बाप को, ज़ईफ़ बाप को जिसकी 70-75 साल उम्र थी, उस पर जुल्म किया। देख सकते हैं कि ये भी थे। अच्छा, आपके साथ और कौन था वीडियो में? 2-3 लोग नज़र आ रहे हैं। जी, वो छोटा भाई है जो साथ में खड़ा हुआ है, उसे बचाना चाहिए था लेकिन उसने जो है बचाने की कोशिश नहीं की। वो भी मिला हुआ था आपके साथ? जी नहीं, मेरे साथ मिला हुआ नहीं था लेकिन उसे वो खड़ा हुआ है और उस आपका बहनोई नहीं था वो? जी नहीं, भाई था मेरा वो खड़ा हुआ जी। आपके वालिद ने कहा है कि वो मेरा दामाद है, तो आप क्यों कह रहे हैं कि वो भाई है? जी, तस्वीर में आप देख सकते हैं मेरा भाई है या मेरा। अब आपके बाप झूठ बोल रहे हैं। जी, मैं ये नहीं कहता कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो जो कह रहे होंगे सही कह रहे हैं, लेकिन वीडियो में जो मेरे साथ खड़े हैं वो मेरा भाई है, मेरा बहनोई नहीं है, बहनोई। जी नाज़रीन, फैसला आप करें कि इनको क्या सज़ा होनी चाहिए। कमेंट्स में अपनी राय से अपना इजहार कीजिएगा। देखें किस तरह से एक नाफरमान बेटा अपने ही बाप को जुल्म का निशाना बनाता है। क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।